अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो आप लोगों के सामने मैं बातें रखना चाहता हूँ वो बहुत ही सोचने समझने वाली और करने वाली चीज़ है। हर एक की ज़िंदगी में दो रास्ते हैं, एक सही और एक गलत। सही रास्ते से भी जाएंगे तो भी मंजिल मिलेगी और गलत रास्ते से जाएंगे तो भी मंजिल मिलेगी, लेकिन इसके अंदर में आपको सुकून नाम की चीज़ नहीं मिलेगी और बर्बादी आखिरी बर्बादी है। और इसमें दिन भी अच्छी मिलेगी, रोज़ की दुनिया भी अच्छी मिलेगी और आखिरत भी अच्छी मिलेगी। लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक रास्ता आता है, वो होता है राउंड राउंड। आदमी जो है आदमी जो है जो काम को भी वो करना चाहता है, या तो वो माँ बाप के पास में कोई कारोबार का नॉलेज हो, टैलेंट हो और घर में चल रहा हो, बच्चे को वो बताया जा रहा है, बच्चा उसे एक्सेप्ट करे। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसका जो माँ वालिद ने, चाचा चाची ने या माँ ने कोई बिज़नेस को खड़ा किया है, उसको उनका तजुर्बा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप भी इसमें खड़े हो जाइए। तो उनका अगर उस कारोबार में 40 साल का तजुर्बा है और आप यंग 20 साल के हो और आप उस कारोबार में अगर हाथ बटाना चालू कर दिए, तो आने वाले कल में आपके पास में 1 साल काम करते करते 41 साल का तजुर्बा आ जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि माँ बाप का जो फाउंडेशन बिजनेस बनाया हुआ है उसको पकड़ लिया जाए। दूसरा है कि लोग है ना, बच्चे माँ बाप की बातें सुनते नहीं हैं और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। ये जो बच्चे भटकते रहते हैं ना, ये राउंड राउंड होते रहते हैं। एक जगह जहाँ से शुरू करते हैं ना, वहीं पे घूम घूम के खड़े हो जाते हैं। जहाँ से शुरू होते हैं फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं। इनको रास्ता ही नहीं मिलता है कि मुझे जाना कहाँ है, डायरेक्शन क्या है, शुरू कहाँ करना है और एंड कहाँ करना है। जैसे मैं एक एथलीट हूँ जैसे मैं एक एथलीट हूँ, मैंने बहुत सारे मेडल कप जीते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मैं हर वक्त, मैंने काफ़ी वीडियो में बोल चुका हूँ, तो मैं जो चीज़ को करना चाहता हूँ एज ए, मैंने अपना एटीट्यूड में वैसा बना लेता हूँ और वैसे लोगों के साथ में दोस्ती बनाता हूँ। तो जब मैं एथलीट में रनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता था और जीतना चाहता था, तो मुझसे जो ऊपर सीनियर बच्चे थे, जो उसमें से बहुत ज़्यादा मेडलिस्ट थे, वो किस तरीके से उनका एथलीट का ट्रेनिंग लेने का तरीका कैसा है, उन लोगों को वर्कआउट करने का तरीका कैसा है, उनका खान पान क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा मुझे। तो मैं उनसे दोस्ती बनाता था और उनके साथ में उठना बैठना करता था। मेरी अक्सर आदत रही है कि मैं अपने से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल उम्र में बड़े लोगों के साथ ही बैठना मुझे पसंद पड़ता है, क्योंकि जो उनसे सीखने को मिलेगा वो मुझे अपने उम्र के लोगों के साथ में मिलेगा नहीं। हाँ, खेलने कूदने के लिए मेरे अपनी उम्र के भी दोस्त हैं मेरे पास, लेकिन नॉलेज जो वो दे सकते हैं वो मुझे कोई नहीं दे सकता है। जैसे कि फेसबुक, गूगल और व्हाट्सअप आज ज़्यादा बच्चे लोग यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया। तो दोस्तों, एक लिमिट है, एक छोटी सी लिमिट में इस्तेमाल कीजिए ना। एक टाइमिंग और पीरियड दीजिए कि हमको इतना टाइम तक का, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा हमको ये मोबाइल एंड्रॉयड चलाना है। बाकी टाइम ये मोबाइल से दूर रहिए, आपके दिमाग को हैंग कर रहा है। अभी अपने दोस्त के साथ में मैं गया था, उसके दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो उसे दिखाने के लिए। तो मैं समझा कि बहुत कम लोगों को ये परेशानी होती होगी कि दिमाग की प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग इससे परेशान हैं, जितना आप सोच नहीं सकते उतना। क्योंकि ये मोबाइल है ना, हमें अपने दिमाग को यूज ही नहीं करने दे रहा है। सब कुछ तो उसके अंदर अवेलेबल कर दिया है। तो कोई भी काम करना हुआ तो गूगल को सर्च करते हो तो आपको मिल जाता है। तो आप अपना दिमाग कहाँ लगा रहे हो? लेकिन कामयाबी खाली गूगल को सर्च करने से नहीं मिल जाएगी।
तो ये आपको मैं बताया कि दो रास्ते हैं, ये सही और ये गलत। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि घर में जो फाउंडेशन माँ बाप है, बच्चे के लिए कभी माँ बाप गलत नहीं बताते। तो जो सही रास्ता आपको बताया जा रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर ले और उस चीज़ के ऊपर में माँ बाप की मदद ले और माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे चले, क्योंकि उनको उस कारोबार का तजुर्बा है। आपको तुरंत इंक्रीमेंट और ग्रोथ मिल जाएगा और आपके पास में उम्र ज़्यादा रहेगी और आपके पास नॉलेज भी आपको 1 साल 2 साल करते करते आपको मम्मी पापा वाला आपको वो नॉलेज भी मिल जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चे हैं ना कि अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड की डीप क्या है, उस फील्ड की शुरुआत क्या है, ये कुछ पता ही नहीं है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब मैंने कॉलेज ख़त्म करके मैंने कुछ करने की सोचा तो अपने वालिद साहब से कहा कि अब्बा मुझे 1.5 लाख रुपए दीजिए ना, मुझे बिजनेस करना है। तो अब्बा ने बोला कि क्या करना है 1.5 लाख रुपए का। मैं बोला मेरा दोस्त जींस पैंट शर्ट का कारोबार का जानकारी रखता है, उसने कहा है कि 1.5 लाख रुपया तू लेके आ और नॉलेज मैं लेके आता हूँ, नॉलेज है मेरे पास, तो हम दोनों मिल करके बिजनेस करेंगे, जो बचेगा वो 50-50। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ज़िंदगी में कभी पार्टनरशिप नहीं करना, और दूसरी चीज़, जिस बिजनेस को करने के लिए तू 1.5 लाख रुपया लगा रहा है ना, वो सामने वाला बंदा तुझे बेवकूफ़ बना देगा और मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा खून पसीने का मेहनत की कमाई है, बर्बाद हो जाएगा। मैं तुझे पैसा दूंगा, लेकिन जो तू करना चाहता है पहले उस कपड़े की दुकान में कहीं पे काम करके आप तजुर्बा सीख लो, मुझसे 1.5 लाख रुपये बिजनेस कर लेना। मुझे बहुत हार्ड लगा कि लाइफ में ज़िंदगी में कभी मैंने अब्बा से पहली बार पैसा मांगा और मुझे इनकार मिल गया। खैर, उन्होंने मुझे एक जगह पे रफ शोरूम में जॉब पे लगा दिया। 3.25 साल मैंने उस शॉप में जॉब किया। जब मुझे पूरा कपड़े का नॉलेज हो गया तो मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा मुझे केवल 15,000 रुपये आप दे सकते हैं, 15,000 रुपये से मैं बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। क्योंकि 15,000 रुपया मुझे 6,000 मेरी पगार थी, तो 6,000 रुपया मुझे बोनस मिला था, 6,000 मुझे पगार मिला था और 3,000 रुपये मुझे ईडी मिला था। तो 15,000 मेरे पास ऑलरेडी थे और 15,000 मैंने अपने अब्बा से लिया। 30,000 रुपये, 30,000 में से 15,000 मैंने डिपॉजिट दिया और 7,000 रुपये 15,000 बच गया। 15,000 रुपये में से 7,500 रुपये मैंने साइड में रख दिया और 7,500 रुपया मैंने माल खरीद करके लाया कपड़े का, और उसको धीरे 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 बहुत ज़्यादा मैंने हार्ड वर्क किया और उस पैसे से राउंड राउंड घुमाते घुमाते मैंने इसको अपने आप को डेवलप किया। मैं एक काम और कर सकता था जो मैं आपको मोबाइल के माध्यम से, आप यूट्यूब के जरिए से या आप तक का बात डालना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब भी व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन कारोबार फुटपाथ का था। तो मैं कुछ और अलग करना चाहता था कि आने वाले कल में जनरेशन, मेरी जो आने वाली नस्ल है उनके लिए कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन उस वक्त ये दिमाग नहीं चल रहा था कि मैं जो अब्बा रास्ता बता रहे हैं कारोबार करने का, ये मैं कर लूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि दो रास्ता है, दो रास्ता है, एक सही और एक गलत और एक बीच में राउंड वाला। तो जब तक का आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक का आपको बहुत दिक्कत होगी। इसमें सही वाले के अंदर में आपको सुकून है, इज्जत है और दुनिया में जीने के, आपको खुशहाली के साथ जीने के रास्ते हैं और आखिरत भी अच्छी है। और एक है राउंड राउंड घूमते रहेंगे, एक जगह शुरू करेंगे फिर वहीं आके खड़े हो जाएंगे, एक जगह शुरू करेंगे फिर आके वहीं खड़े हो जाएंगे। तो बड़े बुजुर्ग आपको जो समझाते हैं वो कीजिए। और तीसरा जो ये जो सेकंड वाला जो रास्ता है, जिसमें बहुत जल्दी सक्सेस दिखता है और उल्टे सीधे लोग काम करके पैसे कमाना चालू कर देते, इसमें लोग सुकून से सो नहीं पाते, रात रात भर बेचैन रहते हैं। दौलत तो है लेकिन सुकून नहीं है। तो ये काम को मत कीजिए। जिस काम में करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है उस रास्ते को ही पकड़िए, क्योंकि आने वाले कल का मुस्तकबिल उसका अच्छा होगा। अगर मेरी बातें ये समझ में आ रही होगी तो ये बातें को बार बार ज़्यादा इस वीडियो को सुनिए, आपको कुछ समझने और सीखने को मिलेगा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।